एक और नए पॉडकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर 16 नवंबर 2023 को गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी व पत्रकारिता विभाग में प्रेस परिषद की प्रासंगिकता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि यूपी राज्य सूचना आयुक्त श्री हर्षवर्धन शाही उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदया श्रीमती पूनम टंडन रही। कार्यक्रम के अन्य सदस्यों में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी व बीजेएमसी एमजेएमसी समन्वयक प्रोफेसर राजेश कुमार मल, पत्रकारिता के अध्यापक प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी व प्रोफेसर आयुष जी उपस्थित रहे। आइए आपको उस कवरेज में ले जाते हैं जहां मैंने दीनदयाल उपाध्याय के हिंदी व पत्रकारिता विभाग में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम को कवर किया। अभिवादन स्वीकार करिए नवनीत मिश्रा का। और आज आपका हम स्वागत करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय अर्थात दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और आज यहाँ पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज चल रही हैं। यहाँ एमएजेएमसी के छात्र भी उपस्थित हैं और यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। पीछे बताइए, आप एमएजेएमसी के छात्र हैं सर? जी हाँ। जी नमस्कार, मैं राम सिंह यादव और मैं भी एक चैनल चलाता हूँ युवा दिव्य ज्योति जागरण, और मैं यहीं एमजे के छात्र हूँ। और आज है, जानते हैं जैसे कि 16 नवंबर है। 16 नवंबर 1966 को प्रत्येक वर्ष हम पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाते आ रहे हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और आगे भी मनाते रहेंगे। और सभी लोग आए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। आप नमस्कार मित्रों, मैं हूँ मयंक टिबड़ेवार और आज 16 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस में सराहने और आप फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर कर गया। और इसी तरह और भी लोग हैं जो यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं। मैं एमजेएमसी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। डीडीयू में आज जो है प्रेस दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में काफ़ी सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें हमारी टीम ने रेडियो का कार्यक्रम तैयार किया है और जो है काफ़ी अच्छे से बनने वाला है। तो प्रेस दिवस की आप सभी लोग को बधाई, और जो है बाकी अच्छा काम करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। और मिलते हैं इन लोग से बाद में। फिर हम यहाँ आके आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तैयारी चल रही है और जैसा देख सकते हैं कि जो मुख्य अतिथि श्री हर्षवर्धन शाही जी हैं, जो कि राज्य सूचना आयुक्त भी हैं, साथ में माननीय कुलपति महोदय भी आने वाली हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं इस समय हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग में उपस्थित हूँ, और यहाँ के जो विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर दीपक सर, वो भी यहाँ शामिल रहेंगे। साथ में प्रोफेसर राजेश मल जी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तैयारियों को लेकर जैसे काम चल रही है, उसके कुछ उदाहरण आपको हम देते चल रहे हैं। जैसे रंगोली बनाया गया है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पे रंगोली तैयार किया गया। और यहाँ पर हम लोग के साथ एमएजेएमसी के छात्र भी उपस्थित हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के भी छात्राएं उपस्थित हैं। इसके अलावा भी और भी तैयारियां चल रही है, जिसमें कुछ अखबारों के बारे में यहाँ पर कटिंग भी लगाई गई है। आप लोग में से अगर कोई भी एमएजेएमसी का छात्र या महात्मा गांधी के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो उनके कई अखबार के बारे में भी जानता होगा। उस अखबारों में से एक अखबार ये भी था, हिंदी नवजीवन। इसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके द्वारा अखबार निकाला जा रहा था, वो उसकी ये कटआउट है। इसी प्रकार एक यहाँ पर नवजीवन का लगा। इंडियन ओपिनियन भी आपको बताते चले कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाई जाने वाली अखबार है, और इसका काफ़ी बहुत पुराना भारतीय इतिहास है, भारत के स्वतंत्रता से भी और साउथ अफ्रीका की भी स्वतंत्रता से भी। इसी तरह ये आपको दिख रहा होगा, इसका एक कटिंग यहाँ दिख रही होगी, ये हरिजन है। ये भी महात्मा गांधी की अखबार से निकाला जाता था। ये हरिजन, हिंदी नवजीवन और इंडियन ओपिनियन।
इसी के साथ आपको हम कुछ तैयारियां भी दिखाते हैं, जो कि तैयारियां लगातार संचालित हैं, जहां माननीय मुख्य अतिथि श्री हर्षवर्धन शाही जी को सम्मानित करने और कार्यक्रम की भी तैयारियां चल रही हैं। हम जी सर जी, और ये रंगोली सजाई गई है जिसको आप देख सकते हैं, और अंदर लोग दिख रहे हैं, और यहाँ कुछ एमएजीएमसी के छात्र भी हैं। कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोलना चाहूँगी, मेरा सौभाग्य है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विद्वानों के गढ़ में मैं यहाँ बैठा हूँ। तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगा दी गई है कि अतिथि माल्यार्पण करेंगे। सब कुछ तैयारियाँ जोरों शोरों पर, रंगोली बना दी गई है। और जैसा कि आप रंगोली से भी समझ सकते हैं कि रंगोली का मूल भावना क्या है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जिस देश का संचार और जनसंचार जितना मजबूत रहेगा, उस देश की जनता उतनी सशक्त होगी, यह एक मूल धारणा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर डीडीयू के हिंदी व पत्रकारिता विभाग द्वारा पत्रिका की भी शुरुआत की गई, जिसका नाम विश्व संवाद रखा गया। पत्रकारिता के छात्रों से भरी सभा को संबोधित करते हुए कुलपति महोदया ने पत्रकारिता के छात्रों की जरूरत को समझा और प्रतिपूर्ति का भरोसा भी दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारिता के कार्यों के प्रति अपना सम्मान भी दिखाया। साथ ही साथ जल्द ही पत्रकारिता में पीएचडी कोर्स की शुरुआत का भरोसा भी दिया। यूपी राज्य सूचना आयुक्त ने पत्रकारिता के छात्रों से भरे सभा में पत्रकारिता को लेकर अपना संबोधन दिया और अपने द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में अर्जित अनुभव को पत्रकारिता के छात्रों के साथ साझा किया, जहां उन्होंने पत्रकारिता के मौजूदा चुनौतियों से पत्रकारिता के छात्रों को परिचित कराया। साथ ही साथ कुछ सुझाव भी दिए। अब पॉडकास्ट कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ वीडियो और तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संचालित समाचार पत्रों के लेआउट को देखेंगे, अपने पत्रकारिता से देश सेवा की। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे अखबारों को भी देखेंगे जो कि मौजूदा समय में संचालित हैं। मुझे आज्ञा दें और आपसे अगले कवरेज और पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। नमस्कार। इसी कड़ी में कुछ और पुराने अखबारों के बारे में बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान का अखबार है, ये भी आज़ादी के समय से ही है, और जिसमें आप अगर इस कटिंग को ध्यान से पढ़ सकें, अगर थोड़ी सी इसकी शब्द थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप भारत की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ पाएंगे। इसी तरह एक और अखबार के बारे में यहाँ आप देखिए, श्री वेंकटेश्वर समाचार। इस अखबार के बारे में भी देखेंगे तो इसमें भी आपको पुराने प्रिंटिंग के बारे में दिखाई देगी। फिर आप यहाँ फिर ये हरिजन है, ये भी महात्मा गांधी द्वारा चलाई जाने वाली अखबार थी, और इसका मूल जो काम था वो एक हरिजन समाज और जो काम करने वाले किसान बंधु, उनके समस्याओं को उठाना था। ये बहुत अच्छा ये काम करता था, ये जो अखबार है हरिजन। इसके बाद यहाँ एक और आप देख रहे हैं, ये कल्याण है, जहाँ संस्कृत के कई आपको संबंधित श्लोक देखने को मिलेंगे, चौपाइयाँ भी देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप अपने वीडियो स्क्रीन पर पढ़ भी पा रहे होंगे। इसी प्रकार ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, अभी के जो आप रंगीन हिंदुस्तान टाइम्स देख रहे हैं वो कभी इस तरह छपता था। इसके ब्लैक एंड वाइट देखिए, इसकी डिज़ाइन देखिए। इसी तरह ये एक साप्ताहिक पत्र है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार एक यहाँ भी है, ये यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी का है, और इसके नाम को तो आज भारत के हर एक युवा जनता के पास जुबान पे है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी यंग इंडिया के बारे में ना जानता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह और भी नाम हैं, और इसमें से ये जो है इनके बारे में अगर जिनको नहीं पता, जिसने हिंदी गद्य नहीं पढ़ा है, उनको बता दें, उनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये गोरखपुर में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत लंबे समय तक गीता प्रेस से भी जुड़े हैं। गीता वाटिका में अगर आप जाते हैं तो इनकी मूर्ति मिलेगी, उसके निर्माण कार्य में भी इनके बारे में बहुत सारे विस्तार से जानकारियाँ हैं। कभी आप गूगल सर्च भी करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी सब वैसे मैंने दिखा दिया है। और हाँ, ये है दर्शन प्रसाद द्विवेदी, इनको भी जिसने हिंदी गद्य पढ़ा है वो इनकी पत्रकारिता के बारे में आराम से समझ सकता है। और जैसा कि मैंने दिखाया, शेष यहाँ तक है। और कुछ लोग हैं बात करने के लिए, बात करेंगे जो कि एमएजीएमसी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हैं।
कुछ राष्ट्रीय प्रेस दिवस में कुछ कहेंगे? देखिए, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, आज उसके अवसर पर आयोजन यहाँ हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय में। सभी पत्रकारिता के जो छात्र हैं उन्होंने एक सुंदर आयोजन किया है। सभी लोगों से हमारा जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है उस पर जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। साथ ही यह कहना है कि आप जैसे लोग जो कर्मठ होकर इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक है ना, कुछ बोलना है? बोलना है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे हमारा ये जो पत्रकारिता भी है, इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखे। आपने रंगोली दिखाई क्या? जी, सबको दिखा चुका हूँ। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। और आज तो काफ़ी इवेंट में बड़ा होने वाला है। नवनीत जी हैं, इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आप पुट करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे कुछ उसमें बोलना चाहेंगे आप लोग? कोई जैसे कि पत्रकारिता का पता ही कब से स्टार्ट हुआ, कब से क्या नहीं, और इसके बारे में अच्छे से चर्चा हुआ। ऊपर से प्रेस डे है तो सबको जानना बहुत जरूरी है कि हुआ कहाँ से स्टार्ट और कैसे ये आया है। बस चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू।